मगर मैं आप तू जैसा बोला है वैसे ही करना, बस अंदर दो। जी और इस इलाके में एक चोर घुसा है, कहीं यहाँ तो नहीं आया? नहीं जनाब, यहाँ तो कोई भी नहीं आया है। अच्छा चलो ध्यान रखना, काफी खतरनाक है। जी बच गया रे अली, तू तो बच गया आज। काफी समझदार हो। मेरे ख्याल में तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, जितने भी तुम चाहो। तू तू मुझे पैसे देगा? हाँ हाँ, असल में मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने एक दवा इजाद की है। हाँ, ह्यूमन रेजिस्टेंस के बारे में। मेरा मतलब है कि एक ऐसी दवा जो लोगों के अंदर ताकत पैदा कर सके, बीमारियों से लड़ने के खिलाफ। क्या? हाँ, क्या बकवास कर रहा है तू? तू है कौन? डॉक्टर रेहान अहमद, एक मशहूर और जीनियस डॉक्टर, बहुत ही कम उम्र में जिसने अपना नाम बनाया, अ गोल्ड मेडलिस्ट। और एक कातिल, व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन। कैसे? या तो ये इल्ज़ाम है या फिर मैंने वाकई में दोनों खून किए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इल्ज़ाम लगाना और खून करना दोनों बहुत मुख्तलिफ बातें हैं। देखें, मैंने आपका केस स्टडी किया है और शायद मैं आपको फांसी से बचा सकती हूँ। लेकिन आप क्यों मेरी मदद करना चाहती हैं? देखिए, मैं एक लॉयर हूँ। मैंने अभी अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की है और मेरा भी मानना है कि ये एक इल्ज़ाम है। आपको इंसाफ की तलाश है और मुझे अपने पहले केस की। अगर आप मुझे अपने बारे में बताएं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आप सुनना ही चाहती हैं तो सुनिए। ये बात आज से 5 साल पुरानी है, जब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे गांव में एक खतरनाक बीमारी फैल गई है जिससे बहुत सारे लोग हलाक हो गए हैं। मेरी माँ, मेरा बाप, दोनों ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया और उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सका। तब मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसी दवा जरूर बनाऊंगा जो इंसानों की रेजिस्टेंस पावर को इतना बढ़ा दे कि वो किसी भी बीमारी का आसानी मुकाबला कर सके। और 5 साल मुसलसल मेहनत के बाद मैंने वो दवा बनाई। लेकिन क्या? लेकिन सिर्फ एक काम बाकी रह गया था और वो था उसका टेस्ट। मैं हर वक्त इसी परेशानी में रहता कि मैं कब करूं उसका टेस्ट। फिर क्या? और फिर उस रात वो चोर मेरे घर में घुस आया। मैंने खुद उसे पुलिस वाले से बचाया था और फिर मौका पाते ही मैंने उससे उस दवा के टेस्ट के बारे में पूछा। तो मुझे एक बंदे की तलाश है। क्या तुम तैयार हो?
तू मुझ पर ट्राई करेगा? तू अपने आप पे ट्राई क्यों नहीं करता भाई? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ये तजुर्बा और टेस्ट अपने ऊपर नहीं कर सकता। अगर मैंने खुद पर ये टेस्ट किया तो किसी और को मेरा मुआयना करना पड़ेगा, और मैं किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी दवाई है। ये सब कहानी तो ठीक है, मगर इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? अरे अगर एक मर्तबा ये टेस्ट कामयाब हो गया तो फिर हम इस दवा को खुद रजिस्टर करवाएंगे, और तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम जिंदगी भर अपनी बहुत आराम से गुजार सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें 25% दूंगा। साले, जान मेरी खतरे में है और सिर्फ 25%? 50-50 समझा? ठीक है, लेकिन मेरे लिए टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ चल जल्दी चल, ले आ फिर। देखो, तुम्हें दो बातों का ख़ास ख्याल रखना होगा। पहले ये कि जैसे ही मैं तुम्हें डोज दूंगा तो पहले तो तुम्हें प्यास लगेगी, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, ठीक? और दूसरी बात ये कि तुमने कोई डोज वगैरह, तो मेरा मतलब है कि कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ली ना? इसमें जान का कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं। तो बस फिर लगा लगा लगा। तूने क्या दिया मुझे? पानी 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 पानी। तुमने शराब तो नहीं पी? थोड़ी सी पी दी। और फिर क्या हुआ? उसने मुझसे झूठ बोला था कि उसने शराब नहीं पी, और फिर वो दवा रिएक्ट कर गई और उससे उसकी जान चली गई। इसमें आपकी क्या गलती? ये तो उसने पैसों के लालच में किया था। देखिए, ये सिर्फ आप समझ सकती हैं, कोई दूसरा इसे थोड़ी समझेगा। लोग तो अभी भी यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है। आपने उस लाश का क्या किया? वो उसको मैंने अपने घर में ही छुपा दिया था, और क्या करता मैं। इस बात का जिक्र आपने कभी किसी और से किया? एक लड़की थी, सोनिया, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसी से किया है। क्या बात है सोनिया, इतनी रात को? मेरे पापा मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो सोनिया कि मैं पहले से इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर घिरा हुआ हूँ। शादी करके मैं तुम्हें मजीद मुसीबत में नहीं डालना चाहता। कैसी मुसीबत रेहान? क्या मैं कम मुसीबत में हूँ? बात को समझने की कोशिश करो सोनिया। मैं जब तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं कर सकता। और मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती। तुम जानती हो कि जब तक मेरी दवाई इस दुनिया के सामने सच नहीं हो जाती, तब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता, और उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते?
ये भी कोई पूछने की बात है सोनिया? तो फिर वादा करो, क्या? पहले वादा करो। अच्छा ठीक है, बोलो। तुम अपनी दवाई मुझ पर टेस्ट करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता सोनिया। क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। लेकिन ये देख सकते हो कि मेरी शादी किसी और से हो जाए। समझने की कोशिश करो सोनिया। हाँ प्लीज। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। मगर सोनिया मैं बस तुम जल्दी से जाओ और दवाई लेके आ जाओ। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। थोड़ी तकलीफ होगी बस, उसे कैसा फील होता है? बोलो सोनिया। हाँ, सोनिया। पानी। क्या? पानी। पानी? फिर मैं पानी लेकर जैसे ही वापस आया तो मैंने देखा कि सोनिया मर चुकी है। फिर मजबूरन मुझे उसकी लाश अपने घर में ही छुपानी पड़ी है। फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स के रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने मेरे घर की तलाशी ली तो वहाँ से उन्हें सोनिया की लाश मिली और साथ में उस चोर की भी लाश मिली है। और उन दोनों के कत्ल का उल्टा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया। बस। फिर उस दवाई का क्या हुआ? वो मैंने पुलिस की नज़रों से अब तक बचा के रखी हुई है। आप प्लीज़ मुझसे वादा कीजिए कि मेरे मरने के बाद आप उस दवा की सच्चाई इस दुनिया के सामने लेकर आएंगी। आप सोच क्या रही हैं? प्लीज़ वादा कीजिए मुझसे। नहीं, मैं सोच रही थी अगर आप खुद उस दवाई की सच्चाई दुनिया के सामने लाएं तो बात ही कुछ और होगी। मैं कुछ समझा नहीं है। अगर मैं कोर्ट में ये साबित कर दूं कि आप सहनी मरीज हैं तो शायद कुछ हो सकता है। और वो खून का इल्ज़ाम? कानून की नज़र में अगर कोई ज़हनी मरीज खून करे तो वो खून नहीं होता। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बस आप वो करें जो मैं कहती हूँ, बाकी सब मैं देख लूँगी। ठीक है। कैसा है डॉक्टर रेहान? मैं ठीक हूँ। मुझे तुम ये बताओ कि वो दवा मिली? हाँ,
वैसे आप करेंगे क्या इस दवाई का? मैं बस सिर्फ इसको अपने पास रखूंगा। पहले ही मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ इस दवा की वजह से, बस अब और नहीं। डॉक्टर रेहान, मैं चाहती हूँ दवाई का टेस्ट आप मुझ पर करें। नहीं। क्या आप नहीं चाहते कि इस दवाई की सच्चाई दुनिया के सामने आए? देखो, मैं मजीद रिस्क नहीं ले सकता। प्लीज़ डॉक्टर रेहान। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ। उन्हें कैंसर था। मैं उस वक्त बिल्कुल उनके पास बैठी हुई थी जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर दवाई वाकई असर रखती है तो वो दुनिया के सामने आए। इससे लाखों लोगों की ज़िंदगी बच सकती है डॉक्टर रेहान। प्लीज़ डॉक्टर रेहान। ठीक है। पानी। क्या हुआ? हाँ? प्यास लग रही। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, वो दोनों एक्सीडेंटली नहीं मरे थे। मैंने उनका खून किया, मैंने। और अब तुम्हारी सच बताऊं, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब मैंने अपने घर वालों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। तब मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसी दवा बनाऊंगा जो इंसानों की मौत को बिल्कुल और देखा, मैंने तुम्हारी मौत को भी मजीद आसान बना दिया। और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, सीरियसली मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी मौत को मजीद आसान बनाना भी तो था। अब तो मैं जी भर कर, बल्कि जितना मर्जी आए खुलकर खून कर सकता हूं। और वैसे भी तुम्ही ने तो कहा था, पागल खून करे तो वो खूनी नहीं होता।